yet another long format video. बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है because this is going to be a weekend daily vlog. by the way बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है. It's very very cozy outside. यहाँ से बारिश जो मैं enjoy कर पाती हूँ ना इस घर से, मैंने ऐसा कभी नहीं किया होगा, I swear. So it has been a very long time that I have done a daily vlog on my channel. AJA series, travel vlogs, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं मेरा daily vlog तो बेचारा शायद छुप सा गया. So I thought why not I film a weekend vlog for y'all because मेरे generally आजकल weekends normal से ही हैं. कोई एक्साइटिंग इवेंट बीच में होता है बट बाकी एकदम यूजुअल हो जाता है. बिकॉज फाइनली आई फील अब जाके लाइफ थोड़ी नॉर्मल सी पे आ रही है, थोड़ी बिकॉज इन मिडल ऑफ शिफ्टिंग, माई बर्थडे, द लॉन्ग ट्रैवल, मेनली शिफ्टिंग की वजह से ना ऐसा लग रहा था कि बहुत चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, बहुत कुछ अलग हो रहा है. बट अब ऐसा लगता है ना लाइफ इज़ बैक ऑन नॉर्मल ट्रैक. मैं वैसे अपना डे स्पेंड करती हूँ जैसा मैं पहले करती थी वेकेशन के टाइम पे, समर वेकेशन के टाइम पे. एंड बाय द वे मेरे वेकेशन के खाली 1 महीना बचा है, मेरा कॉलेज एडमिशन हो गया है, माई क्लासेज हैव ऑल्सो स्टार्टेड. तो लास्ट 1 मंथ है मेरे पास. खैर वो सारी बातें बहुत दूर की है, इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. सो आई नो अ फ्यू थिंग्स दैट आर गोना हैपन दिस वीकेंड जो मैंने सोचा कि कंबाइन करके एक ही साथ आप लोगों के साथ शेयर करूं. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता बट होंगी. तो कैमरा शुरू किया है, देखते हैं गाड़ी कहाँ जाती है. अभी फ़िलहाल के लिए इट इज़ 9:45 एंड आई हैव नॉट हैड माई ब्रेकफास्ट. सो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आके बताती हूँ कि दिन का एजेंडा क्या है. I've had my breakfast and now I cannot take a bath because my parlor auntie is coming. Today is my grooming day. आज एक्चुअली मुझे क्लास नहीं है, छुट्टी है क्लास से. हफ्ते में 2-3 दिन मुझे छुट्टी मिल जाता है क्लास से बिकॉज ऑफ फ्यू योर एंड देयर रीजन्स. कॉलेज स्टार्ट होने के बाद ऑब्वियसली कंटिन्यूस हो जाएगा. सो आज छुट्टी है क्लास की. सो आई हैव अ ग्रूमिंग सेशन बिकॉज मुझे बहुत हेयर ग्रोथ हो गया. यू कैन सी कितने एक्स्ट्राज आ गए, पूरी यूनिब्रा बन चुकी है, प्लस हैंड, लेग, बैक्स, एवरीथिंग इज़ देयर. सो आई एम नॉट टेकिंग अ शावर. आई विल गेट डन विद द वैक्सिंग, उसके बाद ही मैं शावर लूँगी. बाय द वे आई एम सो स्केयर्ड बिकॉज द लास्ट टाइम आई डिड माई लेग वैक्स मैं इतना रोई हूँ ना. लाइक अगर तुम ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो देखो, इट इज़ इन द बाली ट्रैवल एंड प्रेप व्लॉग. वो वाले व्लॉग में मैंने पहली बार लेग वैक्स करा था एंड जो रोई हूँ मैं, जितना दर्द होता है ना. बट आई डोंट हैव अ चॉइस बिकॉज मेरा हेयर ग्रोथ अभी आ गया है वापस. 1 महीने में ही मेरा हेयर ग्रोथ काफ़ी रिकरिंग है उस हिसाब से. सो वी गोना गेट डन विद दैट फर्स्ट. शी इज़ कमिंग इन 5 minutes. वो काफ़ी नज़दीक पहुँच चुकी है. लेट हर कम एंड देन विल गेट स्टार्टेड विद द ग्रूमिंग. जितना थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी उतना शेयर करूँगी. One extremely annoying shift later. Okay, I am done. Oh God, I dread this. मतलब आज भी मैं रोई ऐसा उतना नहीं रोई जितना फर्स्ट टाइम रोई थी. बिकॉज फर्स्ट टाइम जब किया ना तो स्किन मेरी बहुत एडवर्स रिएक्ट कर गई. आई एम डन विद माई आईब्रोज बहुत नीट लग रहे हैं. एंड लुक एट द बम्प्स ऑन माई हैंड. ऐसे ही बम्प्स ना मुझे लेग पे भी है. इमीडिएटली आफ्टर वैक्सिंग ना ऐसा होता है, कोई मेरा स्किन देखेगा तो भी डर जाएगा. और ओके, आई गॉट डन विद दैट एंड नाउ इट्स फाइनली टाइम टू टेक अ शावर. मेरे बालों की भी हालत हो रखी है, मैंने तेल लगाया था. सो नाउ इट्स गोना बी परफेक्ट फॉर वॉशिंग. सो आई एम गोना सी यू गाइस आफ्टर शावर. Hello, I am back. I've washed my hair. I feel so
फ्रेश, बट एक सच्ची बात बताऊँ, वैक्स के बाद जो बात होता है ना, जो स्नान होता है, उसमें आपकी बॉडी ऐसे जलती है ना, लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट माई बॉडी पेन्स टू हेल। इतना जलता है ना, लाइक आई लिटरली डोंट इवन शावर विथ हॉट वाटर। मैं ठंडा पानी डालती हूँ बॉडी पे, फिर भी इतना जलता है। आइसिंग वाइसिंग भी करना पड़ता है मुझे, लिटरली क्या क्या करना पड़ता है to be a woman. Like I know it's gonna pain, still I'm doing it because I don't have a choice. इतनी गंदी वाली ग्रोथ हो जाती है मुझे। सबसे बेस्ट मुझे आईब्रोज एंड अपर लिप्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दर्द नहीं करता है, वो भी काफ़ी दर्द करता है, बट द एंड रिजल्ट इज सो सेटिस्फाइंग। लाइक इट गिव्स अ टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर टू माई फेस। आई लव इट। बाकी ये हाथ पैर का ना ऑनेस्टली इतना मुझे कुछ क्रेज नहीं है कि ओ मुझे अच्छा दिखना है, बट करना पड़ता है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ढोल बज रहा है बैकग्राउंड में। दैट इज़ बिकॉज आज काफ़ी शादी का मुहूर्त है। बाय द वे टुडे इज 12th जुलाई, इट्स द अंबानीज वेडिंग। सो आज बहुत सारी शादी के मुहूर्त है, तो हमारे यहाँ पे भी काफ़ी शादी है आसपास में। राइट नाउ आई एम डूइंग a little bit of skincare. I always do this post my shower. If you guys want to know my current skincare routine, kindly comment down. मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। Just gonna do that, and it's very important to moisturize after wax because skin बहुत burn करती है। तो थोड़ा सूद करने के लिए प्लस इन बम्प्स को शांत करने के लिए, अभी भी मुझे बम्प्स हैं। यहाँ पे तो आपको नहीं दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरा में नहीं दिखता, बैक कैमरा में जूम करके जैसे प्रीवियस क्लिप में दिखाया था ना, उसमें तो एकदम क्लियर कट दिखता है कितने बम्प्स हैं, और रेडिशनेस भी रहती है मुझे। ऑल ऑफ दिस स्टेज फॉर 1 day, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टोनिंग डाउन। सो आई एम जस्ट गोना मॉइस्चराइज एवरीथिंग। ऑल्सो इट इज़ 12:45 एंड आई एम एक्चुअली हंग्री। नाश्ता तो मैंने अभी किया था जैसे आप लोगों ने देखा, बट ऑल ऑफ दिस प्रोसेस ना मुझे इतना थका देता है, मुझको जेन्युइनली भूख लगी है। So after this, I'm quickly gonna go and have lunch. Okay, I've come back home and अभी दोपहर को मैं लैपटॉप देखने वाली हूँ, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। मम्मी सो रही है, इसीलिए एक्चुअली अपना टाइम पास करने के लिए मैं फुल दोपहर लैपटॉप देखूँगी। उसके बाद शाम को थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे। 2 hours later. शाम के बज रहे हैं 5 and this is our chai time. Not chai time for me, I'm having my milk, although I love chai and nor coffee in this बारिश वाला मौसम, but I've restricted myself to only 1 cup per week. So I'm having coffee, milk, and mama is having chai. This is her chai time. बाकी बटर तो हम लोग खाते ही हैं, so let me enjoy this. I've had my milk and now I'm headed to swimming. Also, I don't think you all know because मुझे याद नहीं मैंने चैनल पे बताया या नहीं, I have a pool in my building and it's very exciting for me because बचपन से ही ना मेरे को एक रहता था कि अरे मेरी बिल्डिंग में पूल होना चाहिए। Now that I finally have it, I'm gonna enjoy the amenities. I'm all dressed up. अंदर I have my swimsuit. बाहर से मैंने बाथरोब पहन लिया है, मेरा बैग भी रेडी है। So I'm gonna see you guys directly after swimming. Much later. Okay, I am back from my swim. By the way, बाल गीले नहीं हुए हैं, सिर्फ साइड के गीले हुए, मैंने खुले रखे हैं थोड़ी देर के लिए। एंड जैसे कि स्विमिंग के बाद होता है बहुत भूख, तो मुझे बहुत भूख लगी है, तो आई एम हैविंग माई नाश्ता अलॉन्ग विद दिस होममेड सेव दैट माई नानी हैज़ मेड। अगर आप लोगों ने मेरा रिसेंट वाला व्हाट आई ईट इन अ डे देखा है तो आप लोगों को पता होगा। और मेरे बाजू में मेरी मॉम की भी प्लेट है। माई डैड इज़ नॉट योर, वाई आई विल टेल यू लेटर इन द ब्लॉग। जस्ट धुल के आए हैं ना, तो फोल्ड करके रख रही हूँ अंदर। इस घर में आने के बाद आई हैव मेड दैट प्रैक्टिस कि मेरे कपड़े मैं खुद फोल्ड करके अपने कबर्ड पे रखूँगी, बिकॉज मेरे प्रीवियस घर में सब मम्मी करती थी, यहाँ पे मैं करती हूँ बिकॉज मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। मेरा कबर्ड है, मेरे कपड़े हैं, तो फोल्ड भी मुझे ही करना चाहिए। बाय द वे, आई एम ऑनेस्टली लविंग द
कपड़े फिट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी नीचे का पूरा खाली है। मैंने फैल के रखे हुए कपड़े, फिर भी नीचे का पूरा खाली है, एकदम बॉटम और एकदम ऊपर वाला इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी। सिर्फ ये वाला शेल्फ ना अच्छा खासा भरा है, बिकॉज यहाँ पे मेरे रोज़ के यूज़ करने के कपड़े हैं। नाउ आई एम सिटिंग टू डू सम पढ़ाई, जैसा मैंने दोपहर को बोला था। मैं सोचा 4 बजे कर लूँगी, बट इतना आलस आ रहा था मुझे, दैट्स व्हाई आई चोज टू गो स्विमिंग बाय द वे। सो आई एम गोना डू सम इंग्लिश वर्क। कॉलेज अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, बट क्लासेस हैव स्टार्टेड, तो मुझे काफ़ी होमवर्क मिलता रहता है थ्रू आउट द वीक। एंड टुडे आई एम गोना बी अटेम्प्टिंग एट इंग्लिश में प्लस इफ़ यू guys are very previous followers of mine, you must be knowing मैं IGCSE में थी और अब मैंने HSE चूज़ किया है, जिसकी वजह से there has been a major change in my portion and syllabus and the way the concepts are done in both the boards respectively. So HSE में apparently बहुत notes बनाते हैं ये लोग, I don't know why. तो मुझे भी वही काम मिला है इंग्लिश के लिए, जो ड्रामा सेक्शन होता है उसके लिए मुझे नोट्स बनाने हैं। सो आई एम गोइंग टू डू दैट एंड दैट इज़ इट। ओके, सी दिस वीकेंड इज़ अ वेरी चिल वीकेंड। पढ़ाई करनी है बट बहुत कम क्वांटिटी में, वैसे बहुत चिल जा रहे हैं मेरे डेज आजकल, इवन रिलेटेड टू स्टडी, बट जो करना है वो तो करना ही है। दैट इज़ व्हाई आई एम गोना क्विकली टेक। अपना काम बीच रास्ते में छोड़ के मैं रेडी हो गई हूँ। दिस इज़ माई फिट। हम जा रहे हैं मार्केट बिकॉज़ आई नीड टू गेट माई इंग्लिश का टेक्स्ट बुक। मेरे पास ना टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं ऑनलाइन PDF रेफ़र कर रही थी, इसके लिए नोट्स बनाने के लिए ऑल्सो आई वॉज यूजिंग द लैपटॉप। सो आई नीड अ टेक्स्ट बुक एंड बिफोर इट गोज़ आउट ऑफ स्टॉक आई नीड टू गेट माई हैंड्स ऑन इट। दैट इज़ हाउ आई एम लुकिंग वेरी कम्फर्टेबल। चलो चलते हैं। Thank God it stopped raining. We were actually waiting that the rain stops and then we leave because it's really wet outside. But the rain has stopped right now. जाते वक्त हम लोग रिक्शा से गए थे, आते वक्त अभी चल के आ रहे हैं बिकॉज इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ डिस्टेंस एंड इट्स नॉट रेनिंग में। तो हालांकि गड्ढे इतने रास्ते पे, इट्स किलर। दिस इज़ मुंबई की बारिश इन रियलिटी। पर ठीक है, बारिश नहीं हो रही है तो फिर हम चल के भी जा सकते हैं। Here is my textbook and what a luck, हम लोग वापस आए and literally 2 minutes बाद बेल बजा। I got my parcel। मैंने ना कुछ मंगाया है and thank God हमारे रहते आया यार, वरना ना वो लोग कहीं और ही डिलीवर कर जाते हैं। And this is what I have ordered, Love Beauty and Planet का बॉडी वॉश। ये मैंने इंस्टाग्राम पे इतना देख लिया है ना एट दिस पॉइंट कि मुझे इसको ट्राई करना ही था। दिस इज़ 200 ml बॉटल, सबसे छोटा वाला, सिर्फ ट्राई करने के लिए आई हूँ। पसंद आया तो फिर वी कैन ऑर्डर इट अगेन, वरना मेरा कल्ट फेवरेट ऑनेस्टली प्लम का हवाइन रुम्बा है। मैंने उसके ऊपर रिव्यू डाला है अपने चैनल पे, नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखना। इसका सेपरेट वीडियो मैं एक अलग से सिट डाउन वीडियो करूँगी, उसमें डालूँगी बिकॉज आई वांट लाइक अ कंप्लीट रिव्यू विथ यू ऑल। पूरा थ्रू एंड थ्रू रिव्यू मैं उसमें दूँगी। ये हमारा डेली व्लॉग है तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग करेंगे। व्लॉगिंग करने के लिए इसको हम बाजू में रखेंगे बिकॉज मैंने अपना काम वहाँ आधा अधूरा छोड़ा है। बेसिकली हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के नोट्स बन रहे हैं, जिसमें से आधे नोट्स मेरे बन चुके हैं एग्जैक्टली, अदर हाफ इज स्टिल पेंडिंग, सो आई एम गोना कंटिन्यू विद दैट। Done with all of my work and now we are heading again to my nanny's place for dinner because सिर्फ मैं और मम्मी है डिनर करने के लिए एंड जाना है, इसलिए मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया। आई एम द सेम आउटफिट। मैं आके फिर अपना नाइट ड्रेस पहन लूँगी। एंड नाउ लेट मी टेल यू ऑल व्हाई डैड इज़ नॉट देयर विद अस। सो दिस वीकेंड लाइक फ्राइडे सैटरडे, आज और कल डैड इज़ नॉट देयर बिकॉज ही हैज़ गॉन ऑन अ टूर, ऑफिस टूर टू चंडीगढ़। तो वो घर पे है नहीं, सो इट्स जस्ट मी एंड मम। टुमारो नाइट यानी सैटरडे रात को ही विल कम, एकदम लेट नाइट 11 बजे के आसपास या मे बी उससे भी लेट, तो वो देखेंगे तभी। बट फ़िलहाल आज और कल के लिए डैड इज़ नॉट विद अस।
तो इसलिए हम लोग अभी नानी नाना के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं दिन भर। मैं अपनी नानी के साथ ही अभी हम लोग डिनर करने के लिए वहीं जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग तो यहाँ पे अकेले, वो लोग तो यहाँ वहाँ पे अकेले अकेले क्या करेंगे तो हम लोग साथ मिल के ही लंच डिनर वगैरह करते हैं। सो या लेट्स गो। We've come to my नानीज़ प्लेस एंड मैं यहाँ पे बैठ के लाइव टीवी लगा रही हूँ। टीवी देखना है हम लोग को, बट इनके टीवी पे वो चैनल चलता नहीं है, इसलिए हम लोग लैपटॉप पे कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लैपटॉप पे एटलीस्ट देख सकें मीन वाइल हैविंग आवर फूड। Finally having dinner. This is like one of my favorite dishes. OG followers must be knowing. ये रसम है एक टाइप का एंड चावल, मम्मी एंड नानी are also there. We've come back home and I'm having chocolate while watching CID. मम्मी भी देख रही है मेरे साथ. Also tell me, आप में से कितने लोगों को CID के पुराने एपिसोड्स बिंज वॉच करना पसंद है? मुझे और मम्मी को तो बहुत अच्छा लगता है. हम लोग रात को ये ज़रूर करते हैं. दिस इज़ अ रिचुअल दैट वी फॉलोइंग सिंस अ फ्यू डेज. एंड बाय द वे दिस इज़ बाली का चॉकलेट. बाली के चॉकलेट अभी भी बचे हुए हमारे पास, ख़त्म नहीं हुए हैं, तो हम वही खा रहे हैं. Later. सोने का टाइम गया है. मैं और मम्मी कब से बैठ गॉसिप कर रहे थे वाइल वाचिंग CID. ऐसा टाइम ना सिर्फ मेरे को और मम्मी को बहुत कम मिलता है, स्पेशली ऑन वीकेंड्स, बिकॉज ऑब्वियसली डैड रहते हैं. ऑल्दो आई मिस डैड सो मच एंड टुमारो अराउंड दिस टाइम ही इज़ गोना बी बैक, सो आई एम सुपर एक्साइटेड. आज का दिन हम थोड़ा जल्दी एंड कर रहे हैं. मेरा तो बहुत मन था कि कोई मूवी बिंज वॉच करके ना 2 बजे तक तो एटलीस्ट मम्मी के साथ रहूँ, बट वो नहीं हो पाएगा. मुझे और मम को दोनों ही सोना है, बिकॉज़ मम्मी का योगा क्लास जो है वो कल है. जनरली शी डजंट हैव इट ऑन सैटरडे संडे, बट आज उनका कैंसिल हो गया, तो कल है उनका योगा क्लास. एंड प्लस मुझे भी कल क्लास है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोना टेक यू ऑल टू माई क्लास टुमारो ऑन माई ब्लॉग्स. मैं पहली बार दिखा रही हूँ. तो अकाउंट्स का मेरा लेक्चर है, एक ही लेक्चर है खाली, बट इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग. इट्स एट 8:45, जिसके लिए मुझे सुबह उठना पड़ता है, तो इस वजह से हम दोनों को ही सोना पड़ रहा है. तो अभी के लिए, आज के लिए तो मैं एंड कर रही हूँ, बट अब मैं आपसे मिलूँगी डायरेक्टली कल सुबह. The next day. Good morning, you guys. It is the next day. It is Saturday, 8 o'clock in the morning. I'm up and early. I थोड़ी सी puffy. I'm having my breakfast. It's a kind of rice dish. कल रात को मैंने आपको बताया था मेरा क्लास है. Exactly. मेरा तैयार होना बाकी है थोड़ा सा, बट मैं पहले नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद रेडी होंगी. मैं रेडी होके निकल गई हूँ. दिस इज़ माई लुक एंड इट्स जस्ट 5 minutes वॉक फ्रॉम माई होम, तो मैं चल के ही जाती हूँ. One eternity later. I just came from class and मम्मी ने मुझसे फूल मंगवाया, तो वो भी लेकर आई मैं रास्ते में. I just reached home and it started raining furiously. मतलब जब मैं आ रही थी तभी भी बारिश हो ही रही थी, बट अभी कुछ ज़्यादा ही तेज़ आ रही है, तो एटलीस्ट मुझे अपना छाता नहीं यूज़ करना पड़ा. You can see me in the mirror. चलो अभी घर आ गए हैं. I'm just gonna change into my night dress and relax and actually enjoy the weekend. हमारे पास पूरा आधा सैटरडे है और कल का संडे है फुल, तो हाँ मज़े मज़े करेंगे. बट फ़िलहाल के लिए तो I'm just gonna change, relax, watch phone और eat something in the middle. कुछ होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. तो मैं क्या करूँ? ठीक है. हाँ वो ड्रॉर के अंदर ना. हाँ मम्मी पे सफाई का भूत चढ़ा है, तो आज पंखे साफ हो रहे हैं, चद्दर साफ हो रही है, मुझे सब निकालने बोला जा रहा है. Ignore the glare of the light.
फॉगी फॉगी हो गया है नीचे के बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, ऑल्दो मैं सच्ची बोलूँ ना कैमरा में दिख रहा है बट रियल में तो वो भी नहीं दिख रहा है। कैमरा में क्लैरिटी होता है ना क्वालिटी की वजह से, तो इसके लिए आप लोगों को दिख रहा है, मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा उतना, और ऊपर तो फुल फॉग है। फाइनली डन, एकदम कड़क नए चादर लगा दिए हैं। पिलो कवर्स नहीं है हमारे पास। एक्चुअली ये पूरे शिफ्टिंग के प्रोसेस में ना हम लोग की चीज़ें थोड़ी मिसप्लेस हो गई हैं, तो चादर कहीं और, पिलो कवर कहीं और हो गया है। एंड एक चादर हम लोग खोल रहे थे जिसमें ये कुछ मिला, जस्ट ओपनिंग एंड सीइंग व्हाट दिस इज। अगर हम वो चादर कभी देखते नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर ऐसा कुछ भी है। लुक्स समवॉट लाइक दिस, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, कहाँ यूज़ करना है इसे, क्या है ये? It has too much of evil eye, like way too much evil eye. I don't know इसका क्या करना है। At this point you won't be able to see anything because पूरी तरह ही white हो गया है, पूरा ही fog से covered है। वापस हम लोग आ गए हैं नानी के घर पे, नानी के साथ खाना खाने। बट आज लंच मम्मी ने बनाया, she's made खिचड़ी and we have तली हुई मिर्ची, so let's enjoy। लंच हो गया है एंड यूजुअली तो लंच के बाद सोने का ही प्रथा होता है। मैं तो लैपटॉप देखती हूँ बट आज मैं लैपटॉप नहीं देख के, मतलब यूट्यूब ना देख के एडिटिंग कर रही हूँ, बिकॉज आई नीड टू फिनिश एडिटिंग दिस पार्ट ऑफ द व्लॉग, अदरवाइज़ मुझे बाद में फिर बहुत ज़्यादा क्लिप्स हो जाते हैं एडिट करने के लिए। यू गाइस नो मैं आप लोगों के लिए कितने लंबे लंबे व्लॉग्स बनाती हूँ, तो एक ही साथ बैठ के एडिट करना इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने, यू गाइस कैन सी, मैंने यहाँ पे ऐसे पार्ट्स निकाल रखे हैं और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं एडिट कर रही हूँ। ऐसे एडिटिंग करना बहुत ईजी हो जाता है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस। और अगर ये मेरा जल्दी हो गया, विच होपफुली हो जाएगा, इसके बाद मैं थोड़ी देर यूट्यूब देख के चिल करूँगी। सोने वाली तो मैं हुई नहीं, वीकडेज़ पे तो फिर भी मुझे नींद आ जाती है बट वीकेंड पे मैं बिल्कुल नहीं सोती। सो दिस इज़ माई प्रायोरिटी एंड आफ्टर दैट अ लिटिल बिट ऑफ यूट्यूब। and 46 minutes later. ओके, सो अभी बज रहे हैं शाम के 4:50, क्लॉक पड़ गई थी। और अभी मुझे करनी है होमवर्क। आज सुबह जब क्लास गई थी ना, वहाँ पे सर ने काफ़ी होमवर्क दिया है। एक्चुअली ना सारे सब्जेक्ट के टीचर्स होमवर्क बहुत देते हैं एंड एवरीबडी आर लाइक ये स्कूल नहीं है, ये तो कॉलेज है, कॉलेज में तो होमवर्क मिलता ही है। ऐसा करके आधी ज़्यादा चीज़ तो होमवर्क हो जाती है। तो मैं अभी करने बैठी हूँ कि तो शाम को मुझे टाइम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो आप लोगों को ब्लॉग में आगे पता चलेगा। आई एम डूइंग माई जर्नल एंट्री हेयर। बहुत फैंसी श्वांसी नहीं है बट मैंने इतना नीटली किया है तो मैंने सोचा थोड़ा शो ऑफ कर दूँ, बट मेरी जर्नल एंट्री इनकम्प्लीट है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश इट। और उसके अलावा 2-3 सम और दिए हैं सर ने, तो मैं वो भी सॉल्व करूँगी। होमवर्क फिनिश करने का रिवॉर्ड है मेरे लिए ये कॉफ़ी वाइल आई एन्जॉय दिस रेन। बारिश तो आज फुल डे ही हो रही है, लाइक रुकी नहीं है, गिर ही रही है, बट माई हॉट कॉफ़ी इज़ ऑल दैट आई नीड एंड आई एक्चुअली नीड दिस बिकॉज इसके बाद मुझे रिव्यू करना है मेरे ब्लॉग का एक पार्ट। दोपहर को मैंने एडिट किया था, अभी मुझे उसका फाइनल रिव्यू करना है बिकॉज आई थिंक उसमें थोड़े बहुत ग्लिचेस हो रहे हैं, देखती हूँ, बट दैट्स लाइक अ 17 मिनट्स समथिंग, तो मुझे उसका रिव्यू करने बैठना है। तो आई नीड दिस कॉफ़ी पी के थोड़ी एनर्जी आएगी, उसके बाद हम वो ब्लॉग रिव्यू करेंगे। हेलो, 6:35, 6:40 और समथिंग, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं एप्पल और खाकर।
नाश्ता हो गया है और अब मैं रेडी होना स्टार्ट करने वाली हूँ। ना लेट मी टेल यू ऑल शाम का क्या प्लान है। हम लोग डिनर करने जा रहे हैं महाराजा भोग। महाराजा भोग का आउटलेट है इन ऑर्बिट मॉल, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, विच इज़ मी, माई मदर एंड माई नानी नाना। डैड नहीं है, डिनर कुक करने का किसी को मूड नहीं है, हमें बाहर जाना था कुछ खाने के लिए। सो व्हाट कुड बी बेटर देन अ थाली, बिकॉज मैंने बहुत मैंने बहुत महीनों से थाली नहीं खाई है। एंड महाराजा भोग की थाली ऑनेस्टली मैं इतना क्रेव कर रही थी ना दैट दिस वीकेंड वॉज परफेक्ट। एंड वी आस्क्ड डैड इफ़ ही वांट्स टू जॉइन अस, सो वी कुड मे बी गो टुमारो और द नेक्स्ट वीकेंड, बट ही वाज लाइक नहीं, ऑल कैन कैरी ऑन। तो अभी हम लोग ही जाएंगे, उसके लिए मैं रेडी होने वाली हूँ। गेट रेडी विथ मी विल बी अपलोडेड ऑन माई शॉर्ट्स। इस ब्लॉग के बाद आप लोग वो देख पाओगे, तो जब भी मेरे पास फ्री डेट्स अवेलेबल रहेंगे तब मैं वो गेट रेडी विथ मी जल्दी पोस्ट कर दूँगी। बट फ़िलहाल इस ब्लॉग में तो वो मैं आप लोग से शेयर नहीं कर रही हूँ, तो मैं भी आपसे डायरेक्टली मिलूँगी रेडी होने के बाद। I am all ready. This is how I am looking like after such a long time. I've styled a shirt. ये शर्ट ना पता नहीं कितने टाइम से वार्डरोब में पड़ा हुआ था। फाइनली आज मुहूर्त निकला है, बाहर आया है और उसी के अप्रोप्रिएट सिंपल बट वेरी प्रिटी मेकअप किया है। ऑफ कोर्स कैन नेवर गो रॉन्ग विथ माई हाई पोनीटेल। वी आर ऑन टाइम, एज यू कैन सी इट्स एग्जैक्टली .8 o'clock एंड एट दिस टाइम हमें निकलने चाहिए बिकॉज टुडे इज़ वीकेंड एंड मॉल है, गर्दी रहती है, एंड ऑल्सो इट इज़ रेनिंग, सो इट इज़ गोना टेक अस टाइम टू रीच देयर। देरी नहीं करनी है, लेट्स गो। वी आर इन द रिक्शा, निकल गए हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं बट चलेगा आई गेस। आई हैव माई नाना विथ मी, नानी और मम्मी दूसरे रिक्शा में आ रहे हैं पीछे। चलो। Round batch is ready with starters and main course. Second round for white rice and तड़के वाली दाल. For मीठा भी है बासुंदी, जो मैं ऑलरेडी आधा खा गई, दिखाना ही भूल गई। उसके अलावा मिल्क केक है और जलेबी है जो थोड़ी मिक्स हो गई है मेरी। The मीठा is definitely my favorite. It's so good. Back home, I have changed into my night dress. I have my pimple cream on. इसके लिए मैं थोड़ी वियर्ड लग रही हूँ। कल मैंने नहीं लगाया था बिकॉज जस्ट वैक्स किया था ना। जिस दिन वैक्स करती हूँ ना उस दिन मैं चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाती। आई डोंट नो वाई, टेक्निकली ऐसा कोई रूल नहीं है बट मैं कुछ नहीं लगाती। तो आज तो मैंने लगा रखा है एंड वाओ व्हाट अ मील। मैं आप लोग से वहाँ ज़्यादा बात नहीं कर पाई, फर्स्टली बिकॉज ऑफ सोशल एंग्जाइटी, सेकेंडली वहाँ पे बहुत नॉइज़ था, थर्डली बहुत क्विक हो रहा था। थाली इज़ लाइक दे कम दे सर्व एंड यू ईट, वैसा जितना थोड़ा बहुत बात कर पाई उतना मैंने किया। एंड व्हाट अ मील, लाइक सीरियसली। महाराजा वो गए हुए मुझे ऑनेस्टली 3 years हो गए। आई वेंट इन 2021, उसके बाद भी आज भी उनका वो सेम टेस्ट मेंटेन्ड है। उस बात को देख के मैं बहुत खुश थी। एंड everything from the starter to the main course to the dessert, everything was really yummy. महाराजा भोग is overpriced, मुझे हमेशा से ही लगता है कि it is literally overpriced. कोई भी इंसान उतना वसूल ही नहीं कर सकता, इतना खा ही नहीं सकता है जितना कि उधर पे करना पड़ता है। बट द फूड यार, द टेस्ट। महाराजा भोग इज़ नॉट समथिंग वी विजिट एवरी टाइम, इट्स नॉट अ फ्रीक्वेंट विजिट, बट जब भी जाते हैं ना तो ऐसे फुल ऑन मज़े करते हैं, तो सच्ची बहुत अच्छा लगता है। एंड टुडे डैड वाज नॉट देयर, सो इट वाज लिटरली लाइक मम्मी हैड अ डिनर डेट विथ हर पेरेंट्स। मैं तो ऐसे ही चली गई थी बिकॉज you know I exist, but mom had taken her parents on a dinner date and like I was just so happy. I was so happy. इतना खुशी हो रहा था ना मेरे को just with the environment, and I'm getting to spend time with my grandparents. and मुझे वो देख के कितना अच्छा लग रहा था कि मेरी मम्मी अपने पेरेंट्स को डिनर पे लेके जा रही है। इट्स सच अ प्राउड थिंग। लाइक मैं वीडियो में शाउट आउट दे रही हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मम्मा दैट यू हैव डन दिस। लाइक आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी टुडे। फूड भी, खाना भी इतना अच्छा था और हम लोग को वेटिंग भी नहीं मिला, सीधा अंदर घुस गए और जल्दी जल्दी अच्छे से हुआ सब कुछ बहुत स्मूथ था। बारिश ने थोड़ी तकलीफ़ दी हमें ऑनेस्टली, बट
द टाइम दैट आई गॉट टू स्पेंड ना द वर्ड वॉज ब्यूटिफुल। खैर अभी बज रहे हैं 10:15। आई डोंट नो आगे का क्या प्लान है। फ़िलहाल तो मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी बिकॉज मैं बहुत फुल हूँ, बहुत पेट भर गया है, तो थोड़ा सा वॉकिंग, उस पर देखेंगे क्या करना है। That's it for this vlog. I hope you all enjoyed and इसी के साथ मेरा ये वीकेंड व्लॉग जो है वो ख़त्म होता है। मैं बैठ जाती हूँ, खड़ी क्यों। तो मेरा वीकेंड व्लॉग अभी यहीं ख़त्म होता है। ऑफ कोर्स टुमारो इज़ अ संडे, टुमारो इज़ ऑल्सो अ वीकेंड, बट कल ना बहुत चिल डे होगा। डैड इज़ ऑब्वियसली गोना बी होम एंड कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। कोई मेरे पास पढ़ाई का काम नहीं है, एडिटिंग का काम नहीं है, लिटरली कुछ नहीं रखती हूँ मैं संडेज आई गिव माई सेल्फ अ टोटल ऑफ। आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आई जस्ट ईट, एक्सरसाइज, गो फॉर अ स्विम, गेम्स खेलती हूँ मम्मी पापा के साथ एंड दैट्स इट, लिटरली नथिंग। एंड मैं कैमरा पे दिखा सकती हूँ बट नहीं दिखाना चाहती बिकॉज अगेन देर इज़ लिटरली नो पर्पस ऑफ शोइंग इट ऑन कैमरा। कुछ भी उतना मीनिंगफुल नहीं है। एंड प्लस मैं संडे ये जो दिन है वो अवे फ्रॉम द कैमरा सिर्फ इन रियल लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। तो जो भी प्रोडक्टिव और इवेंटफुल होने वाला था ना वो फ्राइडे सैटरडे था। कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बोला था ना, कुछ चीज़ें मुझे पता है, तो कुछ चीज़ें मुझे पता थी, जैसे आज का ये मॉल आउटिंग, फिर कल जो हम लोग जितना भी किया वो सब मुझे मालूम था। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई एंड ओवरऑल आई रियली रियली एन्जॉयड दिस वीकेंड। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा बना है बट इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स एपिसोड फॉर यू गाइज टू बिंज वॉच वाइल हैविंग योर डिनर। तो मस्त लंबा व्लॉग था। इफ़ यू ऑल हैव मेड इट योर टिल द एंड देन आई एम श्योर यू ऑल हैव एन्जॉयड इट थ्रू एंड थ्रू बिकॉज इतना दूर तक आए हो मतलब यू हैव सीन एवरीथिंग। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दीवा डायरीज़। many videos are coming your way, उतना मैं hint दे सकती हूँ because very soon I am going to be traveling. Okay, sorry I'm not revealing everything, but हाँ काफ़ी सारे videos आएंगे, beauty content है मेरे पास, travel content आएगा, बहुत बहुत videos हैं. Keep subscribing and I'm gonna see you guys in my next one. Bye bye.